नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए यदि हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर के गोचर कुंडली के दशम स्थान में संचरण करने जा रहे हैं। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, साथ ही साथ दशम भाव जो होता है वो आपके कर्म का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के, भाग्य के एवं ज्ञान के कारक हैं। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके भाग्य का और आपके ज्ञान का सहयोग आने वाले पूरे 1 वर्ष में मिलने जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचमेश बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे तो आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अपने कलीग्स को, अपने बॉस को अपने ज्ञान, अपनी स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गोचर काल बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह के प्रमोशन की चाहत यदि आपकी थी, इंक्रीमेंट चाह रहे थे, तो उसके लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दशम भाव में गोचर करे तो आप अपनी शिक्षा के बदौलत, जो जातक अपनी शिक्षा को खत्म करके नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत सहयोगी है और बहुत ही जल्दी उनका डायरेक्ट पढ़ाई से जॉब में जाने के अवसर उनको प्राप्त इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल में होने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति आगे संचरण करेंगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता को वैसे ही वैसे अपने कार्यक्षेत्र से जोड़ने लगेंगे और जैसे ही जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। अष्टम भाव का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए बन जाते हैं। तो अष्टमेश होकर के जब दशम स्थान में गोचर करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं। तो पंचमेश जिस भाव में बैठेगा उस परेशानी को वैसे ही कम करने वाला है और अष्टमेश भी, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, यदि आप अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना चाह रहे थे, अपनी नौकरी की वजह से विदेश में थे और वहां पर परमानेंट सेटलमेंट चाह रहे थे, तो उसके लिए गोचर काल बहुत अच्छा है। छोटी मोटी परेशानियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन विदेश से जुड़ करके, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे थे, विदेश से जुड़ करके आप अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती है और विदेश से जुड़ करके आपको करियर ग्रोथ इस समय पर देखने में मिल सकती है। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही देखने में मिल रही है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर ओवरऑल
इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए अच्छा ही दिखाई पड़ता है। गुरु की दृष्टि, दशमस्थ गुरु की दृष्टि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी में कड़वाहट को प्रदर्शित करती है। अब वाणी की कड़वाहट ऐसा नहीं है कि आप झूठ या बुरा बोल रहे हैं, आप अत्यधिक सत्य बोलने लगते हैं। आपके सत्य बोलने के चलते कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होती है और उस सत्य की ही वजह से लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार भूख से अधिक खाने लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है वो नियंत्रित हो। बहुत ज्यादा मीठा खाने से बचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि आप मीठा खाते हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, वो धन का भाव है, गुरु धन के कारक है, तो आपके संचित धन की वृद्धि होने वाली है, धन का आगमन होगा तो आप उस धन को संचित भी करने वाले हैं। तो धन के संचयन के पॉइंट ऑफ व्यू से देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते यदि आपके माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी भी तरह की परेशानी यदि आपके साथ में थी, मकान को लेकर के अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा था, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे और आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए गुरु का गोचर आपके लिए काफी सहयोगी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन को लेकर के किसी भी तरह का विवाद अगर था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों के बीच में यदि कोई परेशानी थी, कुटुंब के बीच में कलह का माहौल था, तो उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल भूमि, भवन या वाहन से संबंधित जो भी परेशानियां थी उनमें कमी आती हुई देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल में सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ती है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो अगर मेंटल पीस की क्षति हो रही थी, मेंटली यदि आप परेशान थे, क्योंकि राहु और शनि तो चतुर्थ को देख ही रहे हैं, तो उस मेंटल पीस की क्षति में काफी हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। माता की सेहत में भी जो इंप्रूवमेंट की मैंने बात कही है वो शनि और राहु की दृष्टि से तो परेशानी ज्यादा थी, लेकिन अगर परेशानी इतनी थी तो गुरु की दृष्टि पड़ने से इतनी ही रह जाएगी। तो इंप्रूवमेंट ही है, तो हम उसको इंप्रूवमेंट या पॉजिटिव लेकर के ही चल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी, जिसके चलते यदि ऋण को लेकर के आप परेशान थे तो उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। ऋण इत्यादि को लेकर के अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋण का मार्ग आपको आने वाले समय में देखने में मिल सकता है। किसी भी तरह के रोग को लेकर के यदि आप परेशान थे तो उसमें भी काफी हद तक सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु पेट से संबंधित परेशानियां, यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है, अभक्ष्य का यदि आप भक्षण करते हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स यदि आपकी हैं, तो आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, अपच की शिकायत, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने में मिल सकती हैं। एसिडिटी का होना, पेट में अत्यधिक एसिड का प्रोड्यूस होना भी आपको देखने में मिल सकता है। तो आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने खान पान पर नियंत्रण बना करके रखिए। आहार और व्यवहार को सात्विक रखते हैं तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें भी कमी आते हुए आने वाले समय में दिखाई पड़ती है। यदि आपके शत्रु थे तो वो शत्रु तो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही शत्रु आपके सामने आएंगे, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की भव्यता या आपकी वाणी में एक निखार जो आने वाला है, उस निखार के चलते आपके शत्रु भी आपके सामने आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हो सकता है अगर जन्म कुंडली की स्थितियां अच्छी हैं तो वो आपके आगे नतमस्तक भी हो जाएं। तो ओवरऑल सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल अच्छा है। विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले एक वर्ष में अब विवाह के योग नहीं बन रहे हैं गोचर कुंडली के आधार पर। तो अब आपको विवाह इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपनी वर्क प्लेस पर, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। विवाह के लिए रिश्ते देखने चाहते हैं, देखिए, कुंडली इत्यादि का मिलान करिए, परंतु विवाह अब जैसे ही गुरु का अगला परिवर्तन होगा उसके बाद में आप विवाह के विषय में विचार करिएगा। संतति के लिए यह गोचर काल बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, तो संतान इत्यादि से संबंधित यदि आप लगे हुए थे तो अभी रुकना ही ज्यादा अच्छा होगा। आईवीएफ के लिए यदि आगे बढ़ना चाह रहे थे तो अभी 1 वर्ष का इंतजार करिए, 1 वर्ष के बाद में आप आईवीएफ इत्यादि के लिए बढ़िएगा। अभी आईवीएफ के लिए बढ़ने के लिए गोचर कुंडली के हिसाब से समय बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, तो कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। जिन सावधानियों को मैंने रखने को कहा है उन सावधानियों को रखिए, और जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं उन उपायों को आप करिए। गुरुवार के दिन आप भी जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर आ जाएगा गुरु का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आप गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य यदि 1 माला जाप करते हैं तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर प्रभाव। आशा करता हूं कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस गोचर प्रभाव से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो
आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।